जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वैसे तो बहुत सारे शेयर हैं, लेकिन स्पेशली इस एक सेक्टर की अगर आपने इसमें पैसा लगा रखा है तो आपको थोड़ा सा सावधान हो जाना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों पूरे सेक्टर को लेकर ही चीज़ें थोड़ी सी सही नज़र नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही वो सारी बातें बताऊंगा। वैसे तो मैं निफ्टी के एक इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर क्या है, बड़ी हमको आज गिरावट देखने को मिली है। तो उसके पीछे के रीज़न भी दोस्तों बड़े हैं, तो वो सारी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। और इसके अलावा अगर आपने पैसा लगा रखा कंपनी में तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। देखें आप, रीज़न तो कल भी मैंने बता दिया था। ये साहब अंकल ट्रम्प आपके सामने, जेलेंस्की और बहुत सारी बात। भारत में अमेरिकी शराब पर 150% टैरिफ, कनाडा लूट रहा, ट्रम्प के टैरिफ वार के बीच व्हाइट हाउस का बड़ा बयान। 25% नहीं या 50% टैरिफ कड़े तेवर कनाडा के ऊपर, किसके? यहाँ पर ट्रम्प के। यहाँ पर देख सकते हैं आप क्या देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, जैसे ही ये सब चीज़ें हुई हैं, अगर आप देखेंगे अमेरिकन मार्केट भी इससे अछूता नहीं है, और अमेरिकन मार्केट को डर सताने लगा। और क्या डर सताने लगा, मैं वो दिखाता हूँ आपको यहाँ। और दोस्तों, अमेरिकन मार्केट में जो डर है उसका असर हमारे एक स्पेशल इंडेक्स पर निफ्टी आईटी में देखने को मिल रही बड़ी गिरावट 8 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा है। ये आज के दिन दोस्तों 12 तारीख में अगर हम देखें, आईटी शेयर में तेजी गिरावट देखने को मिली है। आज आईटी इंडेक्स, जब तक ये रिपोर्ट छपी होगी, 4 से 5% डाउन था। 35,988 के 8 महीने के निचले स्तर पर पहुँच गया। 4 दिनों में 6% गिरा है। आईटी कंपनियों में जो है तकलीफ आने का कारण, तो भारतीय आईटी कंपनियों की आमदनी का बड़ा हिस्सा कहाँ से आता है? अमेरिका से। और संभावित मंदी का असर दिख रहा है, जिसकी वजह से हमारी आईटी कंपनियों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। और उसके लिए मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पर हमारा आज का सेक्टोरल परफॉर्मेंस, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, आपके सामने रख रहा हूँ मैं। निफ्टी बैंक, ऑटो, फाइनेंशियल, एफएमसीजी। अब देखें आप यहाँ पर क्लोजिंग तक क्या है। कई जगहों पर मार्केट ग्रीन है, लेकिन यहाँ पर देखें निफ्टी आईटी 3% गिरा है। निफ्टी आईटी के अंदर ये बड़ी गिरावट ही है। और ये गिरावट क्या है? तो आर्थिक मंदी आ सकती है ना। ये चीज़ का डर है। बहुत बड़ी तादाद में जो भारतीय कंपनियां हैं उनका अर्निंग अमेरिका से आती है, तो वो तकलीफ। और इस डर में आज निफ्टी आईटी में बड़ी भारी बिकवाली हुई है। 3% गिरना, जबकि निफ्टी आज 30-40 पॉइंट अप एंड डाउन चल रहा था यहाँ पर अभी लास्ट में, जहाँ पर बड़ी रिकवरी हुई थी। वो हम आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, इस वजह से अगर हम देखें तो यहाँ पर ये डोनाल्ड ट्रंप की चीज़ों ने जो क्या कर दिया है, मामला बड़ा ख़राब कर दिया। और उसी वजह से अगर आप देखेंगे, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आज क्या नज़र आ रहा है? 2% डाउन आपके सामने। एडजस्टेड प्राइस अभी आपके सामने क्लियर हुआ, और 1.89 आप देखेंगे 6 मंथ के अंदर ये 22% गिरा निफ्टी का शेयर टाटा कंसल्टेंसी। और 1 ईयर में देखें तो डाउन है। 5 ईयर में डबल हुआ है सिर्फ पैसा, मैक्सिमम बड़े रिटर्न्स। लेकिन क्या है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यहाँ पर आज डाउन है। डाउन होने का रीज़न इन्हीं के अंदर बिकवाली हुई है, जिसकी वजह से निफ्टी आईटी गिरा है। इन्फोसिस में देख लें, बड़ी कंपनी, कितना एक वक्त क्लोजिंग अभी 4.48%। और दोस्तों, एक वक्त था जहाँ पर ये 1565 रुपये के लेवल पे था। वहाँ पर क्या रहा होगा? 5% तो आराम से टूटा होगा ये शेयर। आप देखें यहाँ पर 1 ईयर की परफॉर्मेंस क्या है, फ्लैट। और मैक्सिमम देखें तो रिटर्न्स अच्छे हैं, लेकिन वॉलेटिलिटी रहती है, क्योंकि अमेरिकन जो बाजार है वहाँ से इनकी कमाई ज़्यादा होने के कारण। अगला शेयर HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड ये भी आईटी का किंग है, जॉइंट है भारत का। आप देखें एक वक्त में कहाँ था, 1500 रुपये के लेवल पर आ गया था दोस्तों यहाँ पर। और ये 2% की गिरावट है। अगर हम इसके लो लेवल से रिकवरी देखें तो यहाँ 0.25% की रिकवरी, मतलब 4 से 5% तो मामूली है कि आज दिन भर में इसने गिरावट दी होगी। अगर ये दोनों को हम प्लस कर दें तो ये चीज़ को देखें आप, 1 ईयर में यहाँ पर रिटर्न्स बने नहीं बने बराबर हो गए। मैक्सिमम रिटर्न्स यहाँ पर भी बढ़े हैं। लेकिन दोस्तों, आईटी है, अमेरिका से जुड़ा हुआ है, तो अमेरिका में भी तकलीफ है, तो यहाँ तो तकलीफ होना है। विप्रो क्या है, आज देखें विप्रो के अंदर हमको बड़ी भारी बिकवाली देखने को मिली। 4% टूटा है निफ्टी 50 का शेयर है विप्रो। आईटी इंडेक्स एक वक्त इसका यहाँ बॉटम बना है ना, मतलब ये इसका लो था। अगर हम देखें तो ये लो, और ये लो से रिकवर कितना हुआ? एक हल्का फुल्का 2% रिकवर हुआ। मतलब सीधी बात है कि ये यहाँ पर 6% के करीब करीब डाउन रहा होगा। ये देख सकते हैं। अगर ये भी हम देख लें, ये वाली चीज़ जोड़ दें तो
तो 6% अगर विप्रो गिर रहा है एक दिन के अंदर, तो ये भारी बिकवाली। क्यों? क्योंकि आईटी इंडेक्स में बड़ी बिकवाली हुई है, तो उसका असर यहाँ भी देखने को मिल रहा है। अगला शेयर है टेक महिंद्रा। ये कोई छोटी कंपनियां हैं, यहाँ पर बड़ा करोड़ों में और अरबों में पैसा लगता है। आप देखें यहाँ पर 3% डाउन है टेक महिंद्रा, है ना। अगर आप देखेंगे तो एक वक्त में कितना था, 5% तक गया था। 5% से भी ज़्यादा टूटा था कौन? टेक महिंद्रा। ये कोई छोटी बात है? नहीं। 1 ईयर में देखें तो इसमें अच्छी तेज़ी देखने को मिली, लेकिन ऊपरी लेवल से गिरावट है। और मैक्सिमम टेक महिंद्रा अप्स एंड डाउन्स में चलता रहा और कारोबार करता नजर आया। अगला शेयर LTI माइंट्री, है ना। ये कॉम्बिनेशन भी देखें आप LTI का, 3 से 3.25% आज डाउन है। शुरुआत से ही बिकवाली। और कारण क्या है? कोई और एक रीज़न नहीं है, बस अमेरिका में आर्थिक मंदी का डर। क्योंकि ये जो बापूजी बैठे हैं, कौन? ट्रम्प। इनको कोई मतलब नहीं है, ये प्योर बिजनेसमैन है। ये बातें बिजनेस की तरह ही करेंगे, ये राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये बिजनेस कर रहे हैं। और ये जहाँ फायदा होगा वहाँ पर काम करेंगे ये। तो ये बिजनेस वाली बातें हैं दोस्तों। जब बिजनेस की बात होगी तो ये ऐसे ही देखने को मिलेगा। 6 मंथ में देखें गिरावट है, 1 ईयर में देख लें तो ये गिरावट, मैक्सिमम देखें तो यहाँ पर 2% की गिरावट है। क्या है? पूरा सेक्टर, अगर आपने यहाँ IT में पैसा लगा रखा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड। अगर हम देखेंगे तो परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड में क्या है, 1.23% की गिरावट। एक वक्त यहाँ था बहुत नीचे गया है ना, देख सकते हैं 5,000 के लेवल पर। तो दोस्तों यहाँ पर भी 2-2.5% की गिरावट। 1 ईयर में देखें ये भी कोई ज़्यादा रिटर्न्स नहीं है, मैक्सिमम रिटर्न्स अच्छे बने 5,000% के। एक मिड कैप लार्ज कैप मिड कैप कैटेगरी में ही आता है। अगला शेयर क्या है? कोफोर्ज। कोफोर्ज में क्या देखने को मिला? तो कोफोर्ज में भी आज देखें IT का ही है और अच्छा शेयर्स में से एक है। 3% डाउन। एक वक्त क्या था, तो यहाँ पर इसने अगर हम देखें इसका आज दिन भर का चार्ट, तो यहाँ पर इसका बॉटम था, आज का दिन का लो था। और वहाँ से देखें तो एक रिकवरी आई, लेकिन कोई बहुत बड़ी रिकवरी नहीं है। क्यों? क्योंकि कोफोर्ज में देखें 17% और मैक्सिमम देखें तो 272%। और अगर हम यहाँ देखें तो क्या है अगला शेयर? L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड। अगर हम यहाँ देखेंगे तो दोस्तों L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज में लिमिटेड में क्या देखने को मिला? तो यहाँ तो भारी बिकवाली देखने को मिली है। आप देख सकते हैं 5%, 5.25% टूटा है शेयर। तो ये कोई छोटी गिरावट नहीं है, बड़ी गिरावट है। 1 ईयर की परफॉर्मेंस देखें आप यहाँ, तो 1 ईयर में क्या देखने को मिल रहा है? 16% टूटा है स्टॉक। अब आप अंदाजा लगा लें, IT के अंदर हैं ये, IT के बड़े बड़े दिग्गज हैं जिनमें बड़ा पैनिक देखने को मिल रहा है। तो ये रीज़न क्या है? रीज़न साफ है आपके सामने, आप देख सकते हैं नीचे की तरफ, ये सब चीज़ बता रहे हैं, है ना। L&T, TCS, मॉर्गन स्टैनली, पिक, माइक्रो स्टोरीज और बहुत सारी वरीज हैं कि भाई ये होगा वो होगा, अमेरिका में इनके बिजनेस पर जो डेंट लगने वाला है, जिसकी वजह से आप देखें अच्छे शेयर्स में ये तकलीफ है। तो छोटे छोटे शेयर्स का क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर अगर हम आखिरी शेयर देखें, एम्फेसिस, आज देखें कितना गया, तो 2.26%। और अगर आप बॉटम देखेंगे तो ये बॉटम कितना था, यहाँ पर 4% के करीब करीब टूटा है। अब आप अंदाजा लगाएं कि अगर एक दिन में 4% अगर कोई स्टॉक जाएंगे तो उसको आप क्या समझेंगे? तो दोस्तों अगर मैं आपको यहाँ इसका 1 ईयर का चार्ट दिखा, क्या है? 8% और मैक्सिमम 8,000% के रिटर्न बने जरूर हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी समय इनके लिए सही नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, इसलिए ये वीडियो था, क्योंकि पूरे IT सेक्टर पर आँच आ रही है अमेरिका के कारण। क्योंकि अमेरिका में बिजनेस जिन कंपनियों का है, वहाँ से अगर रेवेन्यू नहीं आएगा तो सीधी बात है कि डेंट पड़ेगा। तो ये एक अपडेट आपके लिए जानना जरूरी थी। जरूरी नहीं कि ये सब चीज़ें सुन के हम कुछ उटपटांग डिसीजन लें, आप अपने स्तर से स्टडी कर सकते हैं इसमें। तो ये था वीडियो, कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूं इसी तरह के कोई बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।